ये जो है काफिला किसानों का बढ़ता ही जा रहा है और आप जहाँ तक देख रहे हैं पीछे पुल के ऊपर भी जो है काफिला चढ़ गया है और रोज जो है किसानों का जो काफिला है वो लगभग 1.5 किलोमीटर लगभग लंबा हो गया है और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से बढ़ती हुई भीड़। उसके अलावा जो है यहाँ पे किसानों को जो है खाने पीने की सारी सहूलियत जो है यहाँ पे मिल रही है और देख रहे हैं कि आप किस प्रकार से यहाँ पे जो है चाय पानी खाने पीने का जो है यहाँ पूरा इंतज़ाम हो रहा है। ये इधर लंगर की तैयारी हो रही है शाम के और अभी लंगर चल भी रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ जो है पूरा ही जो है खाना स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है और ये देख रहे हैं आप लस्सी चावल सब्जी दाल और जो है रोटियां जो है यहाँ तैयार हो रही है और अभी जो है ये देख रहे हैं कि पूरा इनके पास में पूरा सामान जो है इनके पास में है और स्टॉक की कोई कमी नहीं है और भी जो है लोग यहाँ पे देने वाले आ रहे हैं। कोई सब्जी लेके आ रहा है तो कोई कुछ लेके आ रहा है। यहाँ पर्याप्त मात्रा में जो है किसानों को भोजन मुहैया हो रहा है। पास के सभी गांव वाले जो है यहाँ पे जो है कोई ना कोई जहाँ जिसको जैसी श्रद्धा होती है वो वैसा जो है किसान आ जाओ नरेश हो गया ना ले बैठे अरे हो गया 1 मिनट में कविता जी आ रही कविता हां ये लिए पे किसान एकता जिंदाबाद हमारी एकता जिंदाबाद 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 मोदी सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो हमारी एकता जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा मत ना जिद्द करो रद्द करो मोदी मत ना जिद्द करो कानून रद्द करो मोदी तेरी मनमानी ठीक नहीं हक मांग रहे भीख नहीं मोदी तेरी मनमानी ठीक नहीं हक मांग रहे भीख नहीं काले कानून निरस्त करो मोदी अंबानी का यार है देश का गद्दार है मोदी अंबानी का यार है देश का गद्दार है मोदी अडानी का यार है देश का गद्दार है मोदी कंपनियों का यार है देश का गद्दार है। अभी हम आए हुए हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर और अभी जो है हमारे पास में एक बहन जी खड़ी हुई हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं। बहन जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कविता श्रीवास्तव। आप कौन सी संस्था से हैं? मैं मानव अधिकार संगठन PUCL से। आप यहाँ पहुँचे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ किसानों को क्या प्रोत्साहन दिया उसके बारे में थोड़ी सी हमने पूरी अपनी सहमति अपनी सॉलिडारिटी अभिव्यक्त की। हम किसान आंदोलन के साथ हैं। हम राइट टू फूड कैंपेन रोजी रोटी अधिकार अभियान की तरफ से आए हैं और PUCL की तरफ से आए हैं। हम किसानों की जो मांग है कि तीनों बिल वापस लेना चाहिए हम उस मांग के साथ खड़े हैं क्योंकि हम भी राशन व्यवस्था को लेकर काम करते हैं। अगर खेती किसानी और मंडी ख़त्म होती है उठाव ख़त्म होता है सही दाम नहीं मिलता है किसानों को तो PDS व्यवस्था ख़त्म होती है क्योंकि गेहूं कहाँ से आएगा जब उठाव होगा स्टोरेज होगा तभी तो गेहूँ आएगा। और हमने देख लिया अभी कोरोना काल में क्या लोग जी पाते अगर राशन नहीं मिलता एडिशनल राशन नहीं मिलता उस पर टिके हैं तो ये तो एकदम ख़त्म करने की बात है पहली बात। और दूसरा हम इसलिए भी खड़े हुए क्योंकि अगर इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो तीसरा कानून है वो जिस तरह बनाया हुआ है उससे तो होर्डिंग इंक्रीज़ होगी। कंज्यूमर जो क्या खरीदेगा क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी खास तौर से खाने पीने को लेकर महंगाई तो अब उसके भी विरोध है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो
खेती किसानी खत्म करने का कानून है, तो हम तो उसका बिल्कुल विरोध करते हैं। तो किसानों के साथ खड़े हैं। और कल जब 93 इयर्स रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान के शहादत दिवस है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी साझी विरासत और साझी शहादत का जो भारत है, जिस नींव पे खड़ा है, कल हम उस दिन याद करें एक बार और कि मोदी जैसे लोग इस देश को बर्बाद करने आए, लेकिन जिन लोगों ने अपनी जान दे के इस देश को बनाया है, हम वापस से वही विरासत और वही शहादत और वही बराबरी का भारत वापस। जिस प्रकार से यहाँ हरियाणा प्रशासन ने इनको रोका हुआ है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हरियाणा प्रशासन तो अमित शाह की तूतुड़ी बजा रही है, वो तो परास्त हो चुकी है। उसका अपना क्या हरियाणा का किस पे निर्भर है हरियाणा का जीडीपी? फार्मिंग और फार्मिंग रिलेटेड फूड प्रोसेसिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। तो आप खेती किसानी नहीं बचाएंगे। जिस तरह किसान खड़े हैं, आप किस तरह का नेतृत्व दे रहे हैं खट्टर जी? जाने दीजिए ना किसानों को, बल्कि उनको पैरवी करनी थी नरेंद्र मोदी से कि भाई हमारे किसान के अहित में है, लेकिन वो तो उनकी तूतुड़ी बजा रहे हैं कि उन्हीं के पार्टी के हैं। किसान विरोधी सरकार बीजेपी इतने जबरदस्त रूप से उभरी, उनको तो जाना चाहिए। अभी जो है हम जो है अनशन जो यहाँ पे था 1 दिवसीय, हम उनके पास में खड़े हैं और आइए जानते हैं कि अनशन के अंदर किसी ने कोई विरोध का तो नहीं किया, उस बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ जी, विरोध किया है। मोदी जी ने जो कानून, काला कानून किसानों के विरोध में लागू किया, उसका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। तब तक मोदी जी काला कानून वापस नहीं लेंगे, तब तक किसानों का धरना यहाँ जारी रहेगा और उसमें कोई किसान वापसी होने वाले नहीं है। मोदी जी से कहना चाहते हैं कि मोदी जी अपनी बुद्धि को ठीक करके किसानों के हित के बारे में सोचो। जो किसान धूप में, बारिश में, सर्दी में तब करके आपको वोट देता है और आज उस किसान को भूल रहे हो। यदि आपने काला कानून वापस नहीं लिया तो आने वाले समय में इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। आपने जीएसटी लगाई, किसान का हित था या नहीं था? किसान सड़क पर नहीं आया। नोटबंदी की, किसान सड़क पर नहीं आया। धारा 370 तोड़ा, राम मंदिर बनाया, किसान सड़क पर नहीं आया। लेकिन मोदी जी, आज आपने किसान के सिर में चोट पहुंचाई है, तो इस काले कानून को आपको वापस लेना होगा। इस काले कानून को वापस लो। यदि आपने काला कानून वापसी नहीं लिया तो आने वाले समय में पुनः निवेदन करते भयंकर परिणाम भुगतना होगा। जिस प्रकार से हरियाणा सरकार ने यहाँ पे रास्ता जाम किया हुआ है, आप लोग किसानों को जो है यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाए, उस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? हरियाणा सरकार ने मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो किसानों को दिल्ली जाने से रोका है, ये बहुत गलत किया है। इसको भी आज पूरा हरियाणा का किसान, राजस्थान का किसान बॉर्डरों पर पड़ा है। ये भी देख रहे हैं, जब किसानों ठान लेंगे कि हमें दिल्ली पहुंचना है तो नुकसान करके भी पहुंचेंगे। लेकिन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का किसान, यूपी का किसान ये सोच रहा है कि हम बिना किसी नुकसान के शांति से, अहिंसात्मक तरीके से हम दिल्ली पहुंच जाए और सरकारों का दिमाग, मोदी का, खट्टर का दिमाग ठीक हो जाए और ये रास्ते खुलवा दे। इस वजह से किसान शांत है। जब किसान सोच रहे हमें दिल्ली पहुंचना है तो चाहे कितना ही नुकसान हो, नुकसान करके भी किसान पहुंचेगा। लेकिन आज शांति रख रहा है किसान और देख रहा है सरकारों की ये कुछ रास्ता खोल दे, नहीं तो किसान तो पहुंचेगा, किसान रुकने वाला नहीं है। 80% किसान देश में है तो कैसे रुकेगा? कि आज कौन सा अनशन था और किस उपलक्ष्य में रखा गया था? देखो, ये हमारा अनशन पाँच दिन से लगातार क्रमिक अनशन के रूप में जारी है। जो हमारे भाई जो इस आंदोलन में शहीद हो रहे हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और हमारे जो आका नेता हैं भाजपा के, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, इसके लिए ये हम क्रमिक अनशन के माध्यम से अपने आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। लगातार पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। हमारा अनशन अभी जारी रहेगा। किसान भाई जो शहीद हुए हैं, उनके लिए आपकी क्या मांगे रहेंगी, उनके बारे में बताएं। उनके लिए ये मांगे हैं कि भाई उनके परिवार को नौकरी दी जाए, अच्छा पैकेज दिया जाए और खैर उनकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो उनको अच्छा, मतलब कम से कम 1 करोड़ रुपए उसके परिवार को दिया जाए, एक सदस्य को नौकरी दी जाए। और यही हमारी मांग है कि भाई हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे और ये हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जिसने
प्रधानमंत्री बनने से पहली रैली रेवाड़ी के अंदर की थी और हमने उस रैली के अंदर उसका आह्वान सुना था और हमने भरपूर ताकत लगा करके उसको प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाया। लेकिन आज वही किसान सड़क पर है तो प्रधानमंत्री मोदी जी को इस पूस महीने के ठंड के अंदर, शीत लहर के अंदर इन किसानों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी देश के जवानों के साथ दिवाली की मिठाई खाने के लिए सेना के बॉर्डर पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको सड़क पर खुले आसमान की छत के नीचे ये किसान जो है ठंड के अंदर दिखाई नहीं दे। कल भी वो भुज के अंदर पहुंच गए, वो किसान परिवार से बात कर रहे थे, लेकिन भुज में ठंड नहीं पड़ती है। ठंड तो दिल्ली के आसपास पड़ती है जहां ये किसान सड़कों पर है। क्यों नहीं उनकी खबर सुनी? मेरे को बड़ा दुख है क्योंकि मैं एक किसान पुत्र हूं और सैनिक भी हूं। हमारे लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हो तो लाल बहादुर शास्त्री जैसे विचारों वाला हो, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो एक बहुत ही अच्छे विचारधारा के थे। मोदी जी एक संघ की विचारधारा के अनुसार चल रहे हैं, जो बिल्कुल भारत के अनुरूप नहीं है। क्योंकि अगर ये संघ वाले इतने अच्छे होते तो ये लड़ाई के अंदर भाग लेते। इन्होंने आज तक किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया है। एक संघ की जो है उस धारा के अनुसार चलते हैं जो डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में खड़ा किया था। केवल उसी से देश का भला नहीं होता, क्योंकि भला तो वो होगा जो इस देश की रीढ़ को मजबूत करेगा और उसको मजबूत करने वाला केवल किसान होता है। और किसान को ये सड़कों पर पड़ा हुआ इसको दिखाई नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री के ऐश और आराम में घुसा हुआ है। बाहर निकलो मोदी जी, ये हमारा आह्वान है, वरना आपको इस धरती माता और खास करके भारत माता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। क्योंकि 23 दिन के इस आंदोलन के अंदर लगभग 22 से 23 किसान जो है शहीद हो चुके हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, जो किसान जो मतलब ये है कि कुछ तो बुजुर्ग किसान थे जो शहीद हुए हैं, उनको हम शहीद का दर्जा देना चाहते हैं, क्योंकि वो भी एक लड़ाई है, ये अपने हक की लड़ाई है। अरे अंग्रेज़ों का जब ज़माना था तो उस समय भी तो क्रांतिकारी आवाज़ उठाते थे। आज तो हम अपने एक आज़ाद देश में घूम रहे हैं, तो क्या हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते? ये बिल्कुल गलत है। और इस प्रकार से हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेशों से, परसों में देख रहा था तो गुजरात से 600 लोगों का जत्था यहाँ आया था किसानों का, और जो है अब मोदी जी को ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहता हूँ जो शहीद हुए हैं उन परिवारों को भाई एक नौकरी का तो सहारा जरूर देना चाहिए उनके परिवार को, ताकि उनका आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। शर्मा जी, हमें बताइए कि ये जो किसान भाई जो है मोदी के द्वारा जो बनाए गए 3 कानूनों को काला कानून कह रहे हैं, उस बारे में थोड़ी आप कुछ रोशनी डालिए। देखिए, मैं आपको काले कानून के बारे में बताना चाहूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। मैं आपको सीधी सी एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे ये इन भाइयों ने ये मेडिकल कैंप लगा रखा है और आपके सर में दर्द नहीं है, ये सर दर्द की दवाई है। मैं आपको कहूँगा ये 2 गोली आप खा लो, तो आप खा लोगे क्या? जब हमें ये कानून चाहिए नहीं तो मोदी जी ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? मोदी जी ज़बरदस्ती क्यों दे रहे हैं? खेड़ा बैरियर पर ही आज देखो 2 किलोमीटर से ज़्यादा में किसान भाई रुके हुए हैं इतनी भारी ठंड के अंदर। और नंबर दूसरा, अभी और भीड़ आ रही है, और आप देखते जाना 2 दिन के अंदर टीकरी बॉर्डर से ज़्यादा भीड़ यहाँ पर मिलेगी, और उसके 2 दिन बाद यहाँ से चल पड़ेंगे, उसके 2 दिन बाद दूसरी साइड से चल पड़ेंगे। अभी मेरी बात हुई है और 27 ट्रॉली पालावास के अंदर पहुँच चुकी है, और हर ट्रॉली के अंदर 25 से 30 आदमी है, कुछ ट्रॉली के अंदर लेडीज भी है। वो सारी यहाँ पहुँच जाएगी रात को 11 बजे तक। कल की डेट में आप देखना यहाँ इतनी भीड़ होगी, दुनिया भर की भीड़, जितने आज आदमियों की जनसंख्या है ना उससे ज़्यादा व्हीकल खड़े होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हो जाएगी। और मैं तो मोदी जी को एक बात कहना चाहता हूँ, जब हिंदुस्तान के किसान, इस देश के किसान जो अन्नदाता हमारे बड़े बुजुर्ग जो रोड पे बैठे हैं, और फिर आप उनको ज़बरदस्ती ये कानून सौंप रहे हो, अब वापस क्यों नहीं लेते? जो ये अमित शाह और जो मोदी की जो जोड़ी है, मैं भी बीजेपी का भक्त था। जब मोदी जी ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, कैंडल जलाओ, मैंने सब कुछ किया। लोग मेरी खुद की फेसबुक पे गलत कमेंट करने लग गए थे, भाई तू तो आम आदमी पार्टी से रेवाड़ी से इलेक्शन लड़ा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। लेकिन मैंने सोचा मगर मोदी जी जो कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, और जैसे कई काम मोदी जी ने बढ़िया किए, लेकिन अब मोदी जी ने और अमित शाह ने पता नहीं क्या सोच रखा है, जो हमारे अन्नदाताओं के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार है। अभी कुछ
थोड़ी देर पहले एक मीडिया वाले साथी ने मेरे से बाइट ली। अब वो कहने लगे भाई साहब आप हरियाणा से हो? मैं कहा बिल्कुल। तो कहने लगे अभी राजस्थान के लोग नहीं आ रहे। मैंने बोला मगर बात ऐसी है, मैंने उनसे कहा पंजाब वाले राम बन के चले थे और लक्ष्मण का रोल हरियाणा वालों ने किया, और राजस्थान के लोग भी हनुमान जी बन के कूद पड़े हैं किसान आंदोलन के अंदर। आज देखो किसान आंदोलन के अंदर हजारों लोग खेड़ा बैरियल हजारों लोग हैं जो हनुमान जी का रोल अदा करके जो किसानों के बीच में कूदे। ये राजस्थान के लोग हैं। अब राम, लक्ष्मण और हनुमान जी तीनों इकट्ठे हो गए, और इस रावण को यही लोग मारेंगे, यही लोग। जी, अभी जैसे कि ये आंदोलन जो है 23 दिनों से चालू है, इस दौरान 23 किसान शहीद हो चुके, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में अभी ये काला कानून वापस हो जाता है, उनको शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे। उसके लिए भी एक दूसरा आंदोलन होगा। दूसरा आंदोलन जो है वो इसी के साथ शुरू हो जाएगा। काला कानून जैसे वापस हो जाएगा, किसान अपने घर थोड़ी जाएंगे, उनको भी शहीदी का दर्जा दिलवाएंगे, और सरकार से उनके परिवार के लिए लालन पालन की व्यवस्था मांगेंगे और उनको सरकारी नौकरी की डिमांड करेंगे। और इसके लिए सभी किसान भाइयों ने सलाह कर रखी है, और मैं भी उनके बीच में जा रहा हूं। और आप लोग देख रहे होंगे दिल्ली में खेड़ा बैरियल आ रहा हूं, और मणिपुर चौक भी मैं संभाल रहा हूं। आज मैं पलवल भी गया था, सभी जगह मैं जा रहा हूं। और पूरी जितने भी दर्शक आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं ना, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा, आप लोग आए, घरों से निकले और किसानों का साथ दे। जो भाई किसान नहीं है वो अन्न तो खा रहे हैं, तो उन अन्नदाताओं का साथ दे। तो यहाँ सभी चीज़ की फैसिलिटी है, सब चीज़ की, खाने की, सोने की, ओढ़ने की, रहने की, गर्म पानी की, चाय की, नाश्ता की, सब चीज़ की व्यवस्था है। आप लोग एक दफ़ा आए, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा, आपके राजस्थान के बॉर्डर पे ये लोग रुके हुए हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। अब मेरे ये साथी दोस्त है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक दफ़ा इधर आए, ये रात को खुद एम्बुलेंस लेके आए, मेडिकल की इन्होंने सुविधा की है। सर आप कहाँ से आए ये बताएं? हिंडौन सिटी शहर से हैं। डॉक्टर प्रेमराज जी हमारे बॉस हैं, उनकी तरफ से सारे किसान भाइयों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण की कैंप लगाया। मैं आपको बताना चाहूँगा, इनसे मेरी ज़्यादा पुरानी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे इनसे जान पहचान हुई, इनको यहाँ लेके आए। अब भाई वहाँ पर किसान भाई रुके हुए हैं, वहाँ दवाइयों की ज़रूरत है। आज जितनी भी इनके पास दवाइयाँ थी, कुछ दवाइयाँ इनके पास कम पड़ गई। जैसे किसान भाइयों को किसी को बुखार था, जुकाम था, खांसी थी, तो इन्होंने दवाई दी। आज दोबारा से इनकी गाड़ी वापस करौली दवाई लेने गई है, वो थोड़ी बहुत देर में यहाँ आ जाएगी। इनके पास ऑक्सीजन तक की फैसिलिटी, वेंटिलेटर है इनके पास। ये जो डॉक्टर साहब आए हैं, ये एक ही किसान के बच्चे हैं, और जो किसान का बच्चा है, इतनी MBBS MD इन्होंने कर रखी है, बहुत बड़ी इनकी हॉस्पिटल है। लेकिन इन्होंने ये सोचा अब भाई अब अन्नदाताओं का साथ देना चाहिए, तो अपनी हॉस्पिटल छोड़ के ये यहाँ आए। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए मैं मोदी जी को और अमित शाह को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर ये जो फिल्म 3 घंटे की होती है, वो नहीं 3 घंटे हीरो हमेशा पिटता है, और आज के टाइम में हमारे हीरो है किसान। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।